देखो, अगर दोस्तों अगर हम बात करें अपनी अपकमिंग प्रभास रिपल स्टार प्रभास की मूवी की, जैसे कि आ रही है स्पिरिट मूवी की अपडेट है, सेलार पार्ट 2 भी आ रही है, कल की पार्ट 2 भी आ रही है, राधा साहब भी आ रही है, फौजी मूवी भी आ रही है, सिद्धार्थ आनंद के साथ भी आ रही है, लोकेश कनगराज के साथ भी आ रही है, और भी बहुत से डायरेक्टर उनके साथ भी आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी मूवी एक साथ आ जाएँ। हाइप फिलहाल अगर मैं सच कहूँ तो देखो 3 ही मूवी की बनी हुई है। फौजी मूवी की भी इतनी ज़्यादा हाइप नहीं है, राजा साहब की भी इतनी हाइप नहीं है। मैं मानता हूँ कि फ़ैन फॉलोइंग उनकी मूवी बहुत आगे तक, मतलब एक रिकॉर्ड कलेक्शन, एक रूल, मतलब एक जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो सेट, ये रिकॉर्ड सेट होता है ना, वो रिकॉर्ड सेट कर दे, लेकिन वो चीज़ नहीं कर पाएगी जो हम सेलार पार्ट 2, स्प्रिट मूवी और हमारी आने वाली कल की पार्ट से जो अपनी उम्मीदें या इम्प्रेस जो भी होते हैं, जो जमा रही हैं, जो उम्मीदें लगा रखे हैं, वो नहीं कर पाएंगी। बात तो देखो, अगर स्पिरिट की मूवी के तो संदीप रेड्डी पाऊंगा फिलहाल 4 से 5 महीने से म्यूजिक के ऊपर ही काम करे, बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर। टी सीरीज ने के जो अपने जो इसके मालिक हैं, ओनर हैं, यानी कि भूषण कुमार, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसकी शूटिंग शायद मुहूर्त जो शॉट है वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और जो उसकी प्रिंसिपल शूटिंग है वो फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो मुहूर्त शॉट भी नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि मार्च के अंदर इसका मुहूर्त शॉट होगा, और मई के अंदर से इस मूवी की जो प्रिंसिपल शूटिंग है वो दोबारा स्टार्ट कर दी जाएगी, मतलब जो रेगुलर जो रूटीन होता है वो कर दिया जाएगा। प्रभास फिलहाल अपना जो टाइमिंग, जो उनका जो शेड्यूल है, वो 2 मूवी को देने के लग रहे हैं फिलहाल। वो कंप्लीट फिल्मिंग करेंगे फौजी मूवी की, राजा साहब की, और राजा साहब जैसे ही रिलीज़ हो जाएगी अप्रैल के अंदर, मई से वो सीधा संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्टोरियल मूवी यानी कि स्पिरिट मूवी के अंदर लग जाएंगे, जो कि कॉप ड्रामा होने वाली है। अब आप लोग को कि कॉप स्पिरिट मूवी के अंदर स्पेशल क्या है? स्पेशल दोस्तों यही है कि अब तक ऐसी कोई मूवी बनी नहीं है। आपने बहुत सी मूवीज़ के अंदर देखा हो कि पुलिस वाले को तो एक गठिया, जो निकम्मा, यानी कि जो रिश्वतखोर, या फिर बस ऐसे ही फर्जी दिखाया गया है। लेकिन स्पिरिट मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कोप या जो पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है वो क्या कर सकता है, मतलब पुलिस नाम की चीज़ क्या होती है, कोप क्या होता है। एक ऐसा रूड, एक ऐसा खतरनाक, एक ऐसा सनकी जो पूरे देश को हिला सकता है। और कहा तो ये जा रहा है कि शायद इसमें वो पहले प्रोफेसर रहेगा, फिर एक आर्मी ऑफिसर भी रहेगा, उसके बाद एक रिटायरमेंट भी होगा, पता नहीं ऐसा कुछ जो नहीं होते सोशल मीडिया पे ऐसे उड़ा रखी है कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन मज़ा आएगा जैसा कुछ होगा। सैलार पार्ट 2 की अगर बात करें, यानी प्रशांत नील के डायरेक्टर के अंदर बनने वाली मूवी, जिसके अंदर पृथ्वीराज सुकुमारन भी होंगे, और कहा तो ये विजय देवरकोंडा की भी शायद अपडेट है वो। अगर एनटीआर मूवी वाले के साथ प्रशांत नील एनटीआर के साथ भी, यानी कि जूनियर एनटीआर के साथ भी काम किया, अगर 2 यूनिवर्स या 3 यूनिवर्स एक साथ कनेक्ट होते हैं, आप सोच सकते हो। क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमार ने कहा भी था कि जो इसके अंदर जो शिव मन्नार का जो करेक्टर है वो किसी और यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकता है। मैं सिर्फ उम्मीद दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गारंटेड दे रहा हूँ, ऐसे कहा था उन्होंने। आप चाहें तो अगर उनके रेगुलर अगर इंस्टाग्राम व्यूअर हो या फिर उनके इंटरव्यू देखते तो आपको पता हो कि उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन मज़ा आएगा जैसा भी जो कुछ होगा। सलार पार्ट 2 भी किसी एक्शन थ्रिलर से कम लोग, प्रशांत नील ने कहा भी कि उग्रम पार्ट 2 नहीं बना पाए, लेकिन सलार पार्ट 2 वो ज़रूर बनाएंगे, और ऐसी स्क्रिप्ट वो लिख रहे हैं, ऐसी स्क्रिप्ट पे वो काम करेंगे जिसके अंदर वो अपनी कैरियर की सबसे खतरनाक, सबसे बेस्ट मूवीज़ में से एक होगी वो। क्योंकि कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। जो कमी रह गई सलार पार्ट 1 के अंदर, वो इसलिए कमी नहीं रही कि मूवी तो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेंडिंग कर रही है हॉट स्टार के अंदर, 365 डेज से वो ट्रेंडिंग 10 के अंदर है। मतलब एक ऐसी मूवी जो बॉक्स ऑफिस कलर्स के अंदर भी चली है। मानता हूँ कि 1000 करोड़ मूवी प्लस करनी चाहिए थी, लेकिन उतनी नहीं कर पाई। लेकिन आप कोई सी मूवी उठा के देख लो यार, अब तक फर्स्ट मूवी के अंदर अगर आपको पूरी दुनिया दी, पूरा वर्ल्ड तैयार किया जाता है, उसके अंदर करेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों, पार्ट 2 के अंदर ही तो पता चलता है ना कैसा क्या होगा। जब पार्ट 1 ने हॉट स्टार के ऊपर पूरा ट्रेंडिंग कर रखे, तो आप सोच के देखो, हर प्लेटफॉर्म की धज्जे उड़ा दी जब सलार पार्ट 2 आएगा। और श्रुति हसन भी है, और मतलब कि ऐसे ऐसे करेक्टर, नए नए करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आप सोच नहीं सकते। बात करें अगर नाग अश्विन के डायरेक्टर मूवी, यानी कि कल के पार्ट 2 जो आएगा प्रभास, रिबल स्टार प्रभास और अमिताभ बच्चन के अंदर, उसके अंदर महाभारत के जो सीन पार्ट 1 के अंदर जो दिखाएगा, जब वो इतनी आपको मतलब गूज बम्स जो होते हैं वो आपको थ्रिल कर चुके हैं, तो पार्ट 2 के अंदर तो इसके अंदर 40 से 45 मिनट का तो होगा ही होगा। आप इतना तो उम्मीद लगा के चल सकते हो। जिस लेवल पर ये पार्ट 1 रिलीज, उससे डबल लेवल पे पार्ट 2 रिलीज होगा। और मैं कह सकता हूँ कि स्पिरिट और सैलार पार्ट 2 के बाद कल की ही एक ऐसी होगी जो बाहुबली 2 के, तो मतलब ये जो नाम पड़ चुका कि बाहुबली रिबल स्टार, बाहुबली रिबल स्टार, ये नहीं, इनका जो नाम है वो जो मोड़ टिक चुकी है SS राजामौली की, ये हट जाएगी। मैं से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपने देखा हो तब तक वो चीज़ हटी भी नहीं है। आपने
रिपल स्टार प्रभास को बहुत सी इंटरव्यूज में देखा होगा, बहुत सी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन के अंदर मटेरियल में बहुत कम दिखाई दे रहा है। वो अपनी पूरी बॉडी वर्कआउट पे काम कर रहे हैं और दिख भी जाते हैं, तो उनको बाहुबली रिपल स्टार प्रभास ही कहा जाता है। वो अब जो फिलहाल देवा भी जैसे सलार पार्ट 2 उनका देवा नाम, तो बताओ कौन देवा बुला रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट 2 मतलब अब इनका जो फेज़ है, मानता हूँ कि 4 से 5 साल का फेज़ जो आया था बहुत ही वीक फेज़ था, लेकिन मार्वल के आप सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखो जिस हिसाब से फेज़ होता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 3, 4 तक तो उनका बेस्ट टाइम जो पीक था वो चला था, लेकिन अब 4, 5, 6 तो आपने देखा होगा क्या हाल चल रहा है। अब 6 आएगा, उसमें देखते हैं कैसे क्या होता है, लेकिन प्रभास का वीक जो फेज़ है वो तो आने वाला है। संदीप रेड्डी वांगा, लोकेश कनगराज, नेल्सन दिलीप कुमार और बहुत से बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जो इनके साथ काम करना चाहते हैं। प्रोडक्शन कंपनी जैसे टी सीरीज, भद्रकाली पिक्चर्स, माइत्री मूवी मेकर्स, केवीएन प्रोडक्शंस और भी बहुत सी बड़ी बड़ी जो कंपनी इनके साथ जो प्रोड्यूसर हाथ मिलाना चाहते हैं। ऐसी स्क्रिप्ट की लाइन लगा रखी है। बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर के लिए अगर आप बात करें, अनिरुद्ध रविचंद्र, रवि वसूल जैसे भी इनके लिए म्यूजिक के लिए काम कर रहे हैं। और हर्षवर्धन जो अपने एनिमल मूवी के जो म्यूजिक बीजीएम जो इन्होंने संदीप रेड्डी वांगा ने अपने जो एडिटिंग तो खुद की, लेकिन जो म्यूजिक जो बैकग्राउंड बीजीएम जो दिलवाया था भाई, उससे भयंकर आप उम्मीद कर सकते हो। स्पीड के अंदर सुबह 2 गुना मिलेगा। आज भी आप रेंज रोवर की एंट्री देखते हो कि रणवीर कपूर की जो भी इंट्रोडक्शन सीन होता है, जो किसी कैरेक्टर जैसे बॉबी देओल की हो, रणवीर कपूर को, रश्मिका मंदाना को, अनिल कपूर की, किसी भी एक्टर की आप अगर एंट्री देखते हो, कोई सीक्वेंस होता है, कोई आप उसमें जिस हिसाब के जो हमें जो बीजीएम देखने को मिलती है, आप ऐसे मान लो गूज बम्स, तो क्या बताऊँ मैं आपको, पूरा दिल महक जाता है, क्योंकि बिना म्यूजिक के तो कुछ नहीं है, क्योंकि म्यूजिक ही तो सब कुछ है। और दोस्तों ऐसी अपडेट हो जाए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।